हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरडी टॉपिक में। जैसा कि आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 1853 जो एएनएम है, ज्वाइनिंग के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन सा नहीं लेके जाना, इसको लेके आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और आपको ज्वाइनिंग कहाँ करना है ये भी आपको कन्फ्यूजन है। तो मैं इसमें आपको सारा चीज़ बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बता देती हूँ कि आपका ज्वाइनिंग कहाँ करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपको सीएस ऑफिस में ज्वाइनिंग करना है। ये आपका सीएस ऑफिस जो होता है, जिस ज़िला में आप ज्वाइन करने जाएगा वहाँ का जो सदर हॉस्पिटल होता है वहीं आपका सीएस ऑफिस रहता है। तो आपको वहीं पे जाके ज्वाइनिंग करना। और मैंने ऑफिस से बात किए डॉक्यूमेंट को लेके कि आपको सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो उन्होंने जो मुझे बताया है मैं वही आपको शेयर करूँगी कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसे पूरा देखें जिससे आपका कन्फ्यूजन कोई भी रहे तब का दूर हो जाए, और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें जिससे कि सारे स्टूडेंट इस चीज़ के लिए डाउट क्लियर हो जाए कि कौन सा हमको लेके जाना। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इतने सारे लिस्ट डॉक्यूमेंट का है तो इसमें हमें कौन कौन सा बना के जाना है। तो आप इस सारे स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी का हेल्प हो सके। यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि सभी जो भी इसमें कन्फ्यूजन है आप सभी स्टूडेंट का दूर हो। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेना। देखिए जो आपका ज्वाइनिंग का जो दिया हुआ लिस्ट है उसका जो आपका उसमें से आपको 3 को ले जाना, उसका 3 जिसमें आपका फर्स्ट पेज है, उसके बाद दूसरा जिसमें आपका नाम हो, और तीसरा जिसमें आपका तीसरा पेज जो उसका लास्ट पेज है। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ और आप अच्छे से समझ जाएंगे देखने के बाद। ठीक है, तो मैं पेज पे आ गई हूँ, आपको दिखा देती हूँ उसमें कि आपको कौन सा पेज। देखिए ये आपका फर्स्ट पेज है। जब आप पीडीएफ खोलिएगा तो आपका पहला पेज यही खुलता है। तो इसमें देख सकते हैं आदेश संख्या है, आदेश है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट पेज जो है आपको निकाल लेना है। सभी कैंडिडेट ये निकाल के ही जाइएगा, नहीं तो आप नहीं निकालेंगे तो आपको जहाँ जाएंगे वहाँ आपको फिर निकलवाना पड़ेगा। तो मैंने जो जो पता किए हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आप निकलवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आप इसको निकलवा लीजिएगा फर्स्ट पेज। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका जिस पेज में आपका नाम होगा, जैसे इसमें देख सकते हैं सभी का दिया हुआ नाम है, जन्म तिथि है, आपका कोटि है, उसका पदस्थापित आवंटित जो भी जिला है वो होगा। तो आपका जिस पेज में नाम होगा वो पेज सिर्फ निकालना है, ये नहीं कि आपको सारा पीडीएफ निकालना है, ये नहीं, आपका जिसमें नाम है वो निकालना है। ठीक है, तो आप वो निकाल लीजिएगा और पहला पेज सभी स्टूडेंट को निकालना। और उसके बाद लास्ट पेज में दिखाती हूँ, लास्ट पेज में आपको कौन सा निकालना है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको जो लास्ट पेज है वो दिखा रही हूँ। तो आपका ये जो लास्ट पेज है ये आपको निकलवा लेना है। ठीक है, तो ये आप इतना कर लीजिएगा। ये आपका हुआ जो कि अभी आपका जो 21 तारीख को जो जारी हुआ उसमें से आपको कौन सा पेज निकालना है वो मैंने आपको क्लियर किया। अब आपको शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। पहला पेज और आपका जिसमें नाम होगा वो वाला पेज और आपका जिस उसी का पीडीएफ का लास्ट पेज, तो ये तीनों आपको निकलवा लेना है। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। अब आगे चलिए, अब आगे मैं आपसे बता देती हूँ कि आपको कौन कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए मैट्रिक का। ठीक है, मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट है, ठीक है, मार्कशीट ले लीजिएगा। दूसरा आपको क्या लेना है, इसका मूल प्रमाण पत्र ले लेना है। ठीक है, ये आपका मैट्रिक का हो गया। उसके बाद आपको अगर आप इंटर किए हैं तो आप इंटर इसमें पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए आपका जो ज्वाइनिंग हो रहा है, आपको जो जॉब मिली वो आपको मैट्रिक लेवल पे मिली है। ठीक है, अगर आप इंटर किए हैं तो आप इंटर का जो है अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ले लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ओरिजिनल लेके जाना ही है, आप फोटो कॉपी भी उसका रख सकते हैं। वैसे अगर ओरिजिनल हो तो ओरिजिनल ले लीजिएगा। जिसमें से आपको इंटर में से कौन सा लेना है, मार्क ले लीजिएगा, मार्कशीट। और दूसरा जो आपको औबंधिक प्रमाण पत्र मिला होगा यानी प्रोविजनल, वो आप ले लीजिएगा। और सभी का आपको ये सारा जो मैंने बताया ये आप मैट्रिक का जो है और आपको एएनएम का मार्कशीट और डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन सब आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, इतना लेके जाइएगा तब आपका ज्वाइनिंग होगा। यानी कि आपको मैट्रिक और एएनएम का तो ओरिजिनल पूरा लेके जाना है, तभी आपको मत देखते हैं सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको देखते हैं, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेते हैं। तो आप ये ले लीजिएगा। और इंटर का आपको मार्कशीट और अगर औबंधिक प्रमाण पत्र है इसका आप फोटो कॉपी भी रख सकते हैं, और अगर ओरिजिनल हो तो आप ओरिजिनल भी ले सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये मैट्रिक और एएनएम का आपको ओरिजिनल ही रखना है। और उसके बाद आपके पास अगर ओबीसी है तो आपको ओबीसी ले लीजिएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप ओबीसी भी ले लीजिएगा। ठीक है, ये सब सारे आपको ले लेना है। इधर का डॉक्यूमेंट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अभी जो इसमें लिस्ट दिया है इसमें से आपको क्या क्या करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एकरारनामा। तो इसमें आपको क्या करना है, 1000 का आपको ये बनवाना होता है ड्राफ्ट, ठीक है, स्टाम्प पेपर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना, इसमें क्या लिखा हुआ रहता है, सबको मन में ये डाउट आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बताती हूँ, इसमें कुछ विशेष नहीं लिखा रहता कि मैंने A.N.M किया, ऐसा वगैरह कुछ नहीं। इसमें आपका नाम, ठीक है, आपका जो नेम है और आपका एड्रेस रहता है वो लिखा हुआ रहता है। उसके बाद उसी पे जिस वकील से आप बनाएंगे उसका ID नंबर होता है, जो भी उसका होता है वो आपका नंबर रहता है, उसका साइन मोहर रहता है, यही आपको बनवा के देने होते हैं। ये जो 1000 का एकरारनामा है, इसमें आपका ये था नाम और एड्रेस रहेगा, और कुछ भी इसमें नहीं रहता, इसलिए घबराना नहीं कि इसमें क्या क्या लिखवाना होता है। तो आप उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। तो आपको क्या रहेगा, नाम और एड्रेस रहते हैं, ठीक है। और ये आपको 1 दिन में बन जाता है, ठीक। तो अब आगे चलिए, अब आगे का पॉइंट जो है वो मैं आपसे बताती हूँ। देख लीजिए आगे क्या है, सरकारी या अन्य सरकारी संस्थाओं में कार्यरत होने पर, यानी अगर आप कहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं तो उस दरमियान, जैसे कि देख सकते हैं कि क्या हुआ है कि 865 वाले में भी बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं। उस टाइम तो 865 में जिन्होंने ज्वाइन किया उसका 8053 में भी रिजल्ट हुआ है। तो 865 में उसको हो सकता है दूसरा जिला मिल गया है, और 8053 में उसको होम जिला मिल गया। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कैंडिडेट सोच रहे हैं कि होम जिला आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको NOC का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यही था। अब आगे देख लीजिए, आगे है कि आपका जो नौकरी है वो 11 माह के लिए। तो ये बात सही है, क्योंकि देखिए आप जो आपका जो सिलेक्शन हुआ वो आपका संविदा के आधार पर, और संविदा का जो कर्मचारी होता है उसको सरकार कर्मचारी मानती ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं संविदा वाले आपका सरकारी के अथी में मान्यता नहीं होता। लेकिन ये इसमें फ़ायदा होता है, अगर आप संविदा पे कार्य करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे आपको परमानेंट में सहूलियत होती है। इसमें आपको सरकार यही फ़ायदा देती है, अगर आप 1 वर्ष कम करते तो आपको 1 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और जो भी परमानेंट भी होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि 1 साल वर्क करने पर आपको 5 अंक मिलते हैं। मैंने मिस्टेक से 1 अंक बोल दिया था, सॉरी, ठीक है। आपको 1 वर्ष का 5 अंक मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी अगर परमानेंट पे ज्वाइन करते हैं तो उसको 3 साल के बाद ये उनको राइट मिल जाता है कि आप, अगर आप पे किसी तरह क्लेम आता है तो आप लड़ सकते हैं, यानी फाइट कर सकते हैं कोर्ट वगैरह। तो ये सबसे आपको क्या मतलब, ये सब को छोड़िए। आपको मेन है कि आपका जो ये कॉन्टैक्ट पे है 11 माह का है, तो आपको क्या करना, अपना जो मॉडल है वो अच्छा बना के रखना। कोई तरह का आप पे क्लेम खुद पे नहीं लेने हैं, उस तरह का कोई काम नहीं करना जिससे आपके ऊपर कोई प्रकार का क्लेम आए। तो अपना काम अच्छे से करें और पूरा क्लीन अपना जो मॉडल है वो बना के रखें। और आपका जो 11 माह का वर्क है ये 11 माह नहीं रहता, ये आपको 11 माह के बाद आपका जो वर्क है वो बढ़ा दिया जाता है। अभी तक का ऐसा ही हुआ है, कभी 11 माह के बाद बैठाया नहीं है, आपको वर्क में कंटिन्यू ही रखेंगे, ठीक है। तो इस सब के लिए टेंशन फ्री रहिए। दूसरा है कि आप नियमितीकरण के लिए दवा नहीं मान्य होगा, तो ये इन्होंने पहले ही कह दिया कि आप जो मांग करते हैं कि हमको परमानेंट कर दीजिए, वो इन्होंने कहा कि आप दावा नहीं कर सकते, मान्य नहीं होगा, ये कहा गया। और दूसरा कि अगर आपका अदर जगह दिया हुआ है तो आपको आने जाने का जो खर्च है, जो आने जाने का भाड़ा लगेगा वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ आगे का जो है सबसे कन्फ्यूजन सारे स्टूडेंट का, इसी को लेके मैंने भी ऑफिस से बात किए हैं, ठीक है। तो मुझे जो जानकारी मिला ऑफिस से, जो कि ज्वाइनिंग लेते उन्होंने खुद मुझे ये जानकारी दी है, तो मैंने सोचा आप लोग को भी ये जानकारी शेयर कर दूं, क्योंकि सभी को इसी को लेके कन्फ्यूजन है कि क्या क्या बनाने हैं इसमें। तो मैं आपको यही इसमें क्लियर करूँगी। इसमें आप जो देख रहे हैं अटेस्टेशन फॉर्म, मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सारे आपके जो हैं सिविल सर्जन के द्वारा किए जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कैरेक्टर को लेके भी, तो बहुत सारे हैं कि बोल रहे हैं कैरेक्टर बनाने। तो देखिए अगर आपको कैरेक्टर बनाना है तो आप बना सकते हैं, आपको 10 से 15 दिन में कैरेक्टर बन जाते हैं। लेकिन आपको क्या, अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये आपका कैरेक्टर ऐसे भी आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपको पूरा जांच प्रोसेस होता है कि आप पे कोई तरह क्लेम तो नहीं, ये पता किया जाता है विभाग की तरफ से, अपने वो पता करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन किया था 865 में भी, उससे भी मैंने बात किया कि आखिर आप लोगों ने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया। उन्होंने भी यही कहा कि मैं सिर्फ मेडिकल लेके गई थी और वही एकरारनामा लेके गई और मैंने ज्वाइन किया था, और ये जो सारा प्रोसेस था उनका ज्वाइनिंग के बाद हुआ था, ठीक है।
अगर आप चाहते हैं तो आप कैरेक्टर बना सकते हैं, कोई नहीं है कि नहीं बनाएँगे या बनाएँ। अगर आपको इच्छा है तो आप बना भी लीजिए, ठीक है? और भी कोई तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से, अगर कोई तरह कन्फ्यूज़न होता है तो। इसमें आपको क्या करना, ये जो जितना भी आप देख रहे हैं लिस्ट, ये आपका जो सिविल सर्जन है, वहाँ से आपका ये सारा किया जाएगा। जब जॉइनिंग कीजिएगा उसके बाद ये सब चीज़ आपका कर लिया जाएगा, ठीक है? तो आपको हम बता दें, जो देखिए मैंने ऑफ़िस से यही इतने पता किया था कि आप, उन्होंने मुझे क्लियर कहा कि अब मेडिकल आपको बनवाना ज़रूरी है, और ये जितने भी हैं उस पे उन्होंने फ़ोकस है। मैंने सारे बोला कि इसमें सर इतने सारे डिटेल में बनवाने के लिए कहे हुए हैं, तो बोले कि आप मेडिकल लेकर आइएगा। वहाँ से मुझे जो ऑफ़िस से जानकारी मिली, मैं बस वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने कहा मेडिकल आपको बना के आने हैं। तो मेडिकल आपको कैसे बनाने हैं वो मैं बताती हूँ। मेडिकल देखिए आपका 1 दिन में बन जाएगा, यानी आप जैसे जाएँगे सारा आपका वहाँ पे हर चीज़ का ओपीडी में आपको जाना है, सारे विभाग का ओपीडी में जाइएगा, ईयर का हुआ, नोज़ का हुआ, जितने भी ओपीडी है सब में होता है। लेकिन आपको जब यूरिन जाँच होता है उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 1 दिन के बाद आपका रिपोर्ट देते हैं, तो उसके बाद आपको सिविल सर्जन से साइन करवाने होते हैं। जो आपका मेडिकल बनेगा उस पे सिविल सर्जन का साइन होता है। तो आप प्रोसेस से जाएँगे तो 1 दिन में भी बन जाएगा। तो और अगर आपको इसमें डिटेल जानना हो तो आप अथी में आके टेलीग्राम से हमसे पूछ लीजिएगा कि इसमें और क्या-क्या प्रोसेस है, और भी डिटेल इसमें आपको जानना हो तो। वैसे आप हॉस्पिटल जाइए, 2 या 5 रुपये का पुर्जा कटवाइए और अपना मेडिकल बनवाइए। आज अगर सारा जाँच देते हैं तो कल आपको बन जाएगा, उसके बाद आप सीएस से साइन करवा लीजिएगा, ठीक है? इतना कर लिए, उसके बाद यही मुझे जानकारी मिली थी कि मेडिकल आपको सिर्फ़ देने रहते हैं और इकरारनामा, और इसमें जितने भी हैं ये आपको अगर इच्छा है तो आप बनाइए। ऐसे मुझे जो बताया उन्होंने कहा मेडिकल सिर्फ़, ठीक है? तो यही आपको जानकारी देनी थी। आई होप आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। तो अब आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।